कोई जल्दी बनता है, बोलो बोलो, तुम्हें याद है ना, तो बोलो जरा जम के, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, सेठ जरूर बनेगा। और उस समय पर तुम्हारे भीतर वो अहंकार नहीं आना चाहिए, फिर तुमको स्मरण होना चाहिए, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, ये दुनिया का जितना ठाट है सब। गरीबी का रोना रोने से तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी? गरीबी मिटाने के लिए खुद की मेहनत की जरूरत है, गरीबी मिटाने के लिए खुद के संघर्ष की जरूरत है। गरीबी दुनिया का कोई महाराज तुम्हारी नहीं मिटा सकता, चाहे तुम कितनी तुम्हारे को कोई चीज करना हो कर लो, पर गरीबी तुम्हारे को खुद मिटाना पड़ेगी, खुद मेहनत करना पड़ेगा, खुद परिश्रम करना पड़ेगा, रात दिन पढ़ाई करना पड़ेगी, रात दिन मेहनत करना पड़ेगा। और एक बार शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दो, तुम्हारी गरीबी मिटना प्रारंभ हो। शिव कहते हैं भगवान विष्णु भगवान को लक्ष्मी किसने दी थी? तो कहा भगवान शंकर। माता लक्ष्मी की माता ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी का विवाह शिव जी से करना चाहती थी कि भोलेनाथ जी से विवाह कर दो, शंकर जी। और शंकर भगवान ने मना कर दिया, नहीं नहीं, लक्ष्मी मेरे पास नहीं, लक्ष्मी तुम नारायण जी को दे दो। नारायण को लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर शंकर भगवान से कहा था, प्रभु आपने मुझे भगवान नारायण को दिया है, आप आज्ञा करो, मैं क्या आपके लिए कर सकती हूँ? शंकर भगवान ने कहा, सुन लक्ष्मी, जो मेरे मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आए, उसका लोटा वापिस खाली ना जाए, उसमें तू बैठ कर जाना और उसका भंडार कर दे। इसीलिए शिव मां, पहले के लोग अपने मंदिर का ही पानी उठाकर, मंदिर का ही लोटा उठाकर मंदिर की बाल्टी में से पानी भरकर शिव जी को चढ़ाते थे। बोलो चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? पहले के लोग मंदिर के नल में से पानी भरते मंदिर में ही चढ़ा देते थे। पर जब से लोगों ने शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करा, तब से दुनिया के लोगों ने घर से लोटा ले जाना चालू करा, पानी ले जाना चालू करा, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि घर से जो लोटा जाता है वो पानी चढ़ने के बाद खाली नहीं आता है, उसमें लक्ष्मी जी बैठकर हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसीलिए कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, और शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर बनेगा, गरीबी उसकी हटेगी जरूर। और हमने हमारी जिंदगी में देखा ही है, इतने 30-31 साल हो गए कथा करते करते, ये 30-31 साल में हमने अपनी जिंदगी में देखा है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी जब रोता हुआ कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाता है, दिल से बाबा की कंकर की पूजन करता है, लोटा भर के जल चढ़ाता है, तो मेरा कुबेर भंडारी उसका हाथ पकड़कर उसको सेठ बनाना प्रारंभ कर देता है। गरीब नहीं रखता, उसको सेठ बनाता है। गरीबी का रोना मत रो, हम गरीब, हम गरीब, हम गरीब, हम गरीब, काहे के गरीब? लखपति बनाकर भगवान ने पैदा करा तुमको, करोड़पति बनाकर भगवान पैदा करे, कितना अच्छा पूरा शरीर दिया है। बाजार में जरा एक आंख खरीद के तो लेके आओ, कितने की मिलेगी? पहले तो इंसान की मिल जाए बहुत बड़ी बात है, बकरा बकरी की लगा देंगे। कितनी कीमत वाली आंख है, 2-2 किडनी दे दी, एक किडनी कम से कम 20-20, 25-25 लाख की। आधा करोड़पति तो तू यही है शरीर में ही। कितना दिया परमात्मा ने तुझे, खाली नहीं भेजा, करोड़पति बनाकर भेजा। उससे पूछो जिसके पास नहीं रहता। एक पत्र है, देखो कितना सुंदर है पत्र। मैं रेखा यादव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, रेखा यादव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं, रेखा यादव। गुरुदेव, मैं रेखा यादव तीसरी बार पत्र लिख रही हूं गुरुजी। 2019 से कथा सुन रहे हैं, शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि गणेश जी कहाँ हैं, अशोक सुंदरी कहाँ हैं, कार्तिकेय जी कहाँ हैं। गुरुजी, आपने भोलेनाथ जी से हमारी पहचान करा दिया, आपको धन्यवाद। गुरुजी, आपसे एक प्रश्न है गुरुजी, आपकी शिव कथा में रोज जो बेलपत्र मिलता है
वो औषधि के काम आता है। आखिरी दिन का बेलपत्र तिजोरी में रखा जाता है। गुरुदेव, हमारे पास गांव में कथा सुनते हैं, करते हैं, हम वो बेलपत्र का प्रयोग करते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं। गुरुदेव, बहुत साधारण सी जिंदगी थी, पैसा की बहुत कमी थी, हर तरह से परेशान थे। तब किसी के कहने पर 2022 में रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गए, और 2022 में रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गए। वहाँ पर हमने बाबा से विनती करी कि बाबा ऐसी कृपा करना मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए, और आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं, आ जाइए, बहुत बहुत बढ़िया, आ जाइए। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। मैं मेघा वर्मा, पिता कोमल सिंह वर्मा, माता चंद्रकांति वर्मा, ग्राम तरेसर, जरा पढ़ लो, तुम लोग पढ़ लो। गांव कौन सा लिखा है? तरेसर, पीओ पथरी, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेघा वर्मा, पिता कोमल सिंह वर्मा। एक लोटे जल का पशुपति व्रत पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल मिलता है। गुरुदेव, मैं बताना चाहती हूँ, कई बार मैंने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया, फिर भी सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। फिर मैंने आपकी कथा सन 2022 से सुनना प्रारंभ की। आपके कहे अनुसार मंदिर जाना प्रारंभ किया, 3 बार पशुपति व्रत किया, 5 पंडाल बैठकर आपकी कथा सुनी। तब बाबा ने मेरी पुकार सुन ली और मेरी सरकारी नौकरी लग गई। बाबा, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आप किस भाव से भगवान देवाधिदेव महादेव को भज रहे हो, आप किस भाव से, कहीं बैठी हो ये वर्मा तो आ सकती हैं कथा बेलपत्र लेने के, किस भाव से आप शिव को भज रहे हो, यह आपके ऊपर नहीं। कोई जल्दी बनता है, बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, सारा पंडाल बोलो। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, खाली नहीं छोड़ता। भले अंग्रेजी वर्ष रहा, पर कई लोग 31 पे यहाँ वहाँ होटलों में जाकर 31 मनाते हैं। हमारा निवेदन है, पहले तो हिंदी नए वर्ष को मनाएं चैत्र के महीने में। दूसरा, यदि 31 मनाना ही है तुमको, तो निवेदन है, एक बार बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंच कर देखिए कि बाबा क्या प्रदान, शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करता, खाली नहीं छोड़ता, भंडार भर कर छोड़ता भंडार। इसलिए कहे महाराज, शिव की आराधना स्वयं माँ पार्वती जी भगवान देवाधिदेव महादेव से कहती हैं कि ये गरीबड़ा, शंकर भगवान कहते हैं गरीब नहीं कहना। अगर इसने प्रतिदिन, भगवान शंकर कहते हैं, शिवालय में जाना चालू कर दिया, इसने प्रतिदिन 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, ये गरीब नहीं रह सकता। जो शिव को भज ले, जो भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर ले, जो मंत्र के जाप में तल्लीनता से जुड़ जाए, शिव की अविरल भक्ति को धारण कर ले, वो कैसे गरीब रह सकता, कैसे? शिव शिव है, शंकर शंकर, ओघड़दानी ओघड़दानी। शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष, तीनों। पिता का बैर नहीं था शिव जी से, शंकर भगवान से हमें कोई बैर नहीं। तीनों ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हमें वर दीजिए, हमारे प्राण ना छूटे। कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि प्राण ना छूटे। मृत्यु लोक में अगर आए हो तो जाना तो पड़े, प्राण तो छूटे। पर एक बात है, अगर तुम संसार सागर में आए हो, प्राण छूटेंगे, उससे पहले कोई अच्छा कर्म कर लो तो ठीक। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की ने आखिरी में वर मांग लिया कि हम तीनों के प्राण छूटे तो एक साथ छूटे, मरे तो एक साथ मरे।
आप हमें वर दे दीजिए। शिव जी, भगवान ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, तथास्तु। अब इन तीनों ने विचार कर लिया कि अपन 3 पुरी का निर्माण करो, अलग अलग महल बनाओ, अलग अलग नगर बसाओ, अलग अलग महल में अलग अलग नगर में जाकर निवास करो। तीनों कभी एक साथ एकत्रित मत होना, एक जगह पर इकट्ठे मत होना। इकट्ठे हुए कि मरे, एकत्रित हुए कि मरे, इसलिए तीनों एक जगह पर एकत्रित मत होना। और तीनों एक जगह पर एकत्रित नहीं, बहुत उपद्रव मचाया, सारे देवता परेशान हो गए, सारे सब देवता। तब सबने भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, भगवान शंकर से विनय करी, भोले बाबा, हे ओघड़दानी, हे शंकर भगवान, कृपा करिए, दया करिए, दयालु दातार दया कीजिए, कृपा कीजिए भोले बाबा, इन तीनों का संहार कर दीजिए, ये तीनों उपद्रव मचा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बाबा कुछ कृपा करिए। आपकी बेटी का सरकारी जॉब लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। वर्मा तीनों उपद्रव करते, शिव जी से प्रार्थना करी। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि एक काम करो, सारे देवता पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं, तुम दौड़ कर जाना, तीनों को महल से निकालना, एक जगह एकत्रित करना और मैं इनका संहार करता। देवता पशु बन गए, भगवान उनके पति बन गए। शिव जी का नाम हो गया पशुपति। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। जब कोई साधता है, कोई संभालता है, तो वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। जैसे आप जब हॉस्पिटल जाते हो डॉक्टर को दिखाने के लिए, दवाई डॉक्टर देते हैं, शरीर में अगर रोग हुआ है, बीमारी हुई है, कष्ट हुआ है, तो शिव पुराण कहती है यहाँ वहाँ मत जा। शरीर में अगर रोग आया है तो सबसे पहले अपने गांव में, नगर में, शहर में जो हॉस्पिटल हो वहाँ जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। और डॉक्टर को विश्वास के साथ दिखाना कि मैं डॉक्टर साहब के पास जा रही हूं, मेरा शंकर भगवान मेरे को अच्छा करेगा, ये मेरा विश्वास करता है, तो वो दवाई शरीर में असर करना प्रारंभ कर देती, वो दवाई असर करती। और तुमने अगर पहले ही सोच लिया मैं तो इतने सारे डॉक्टरों के पास गई, इतने डॉक्टरों को मैंने दिखाया, अभी तक तो मैं अच्छी हुई नहीं, तो सीहोर वाले महाराज की कथा में भी जाऊंगी तो कौन सी अच्छी हो जाऊंगी। जब तुम्हारा विश्वास ही नहीं है तो तुम कितनी भी कथा सुन लो, जैसी की जैसी रहोगे। और तुमने अगर विश्वास कर लिया कि मैं इतनी दूर से कथा सुनने आई हूँ, मैं उड़ीसा से आई हूँ, मैं बंगाल से आई हूँ, मैं रायपुर से आई हूँ, मैं यहाँ से आई हूँ, मैं कथा सुनने के लिए आई हूँ, और ये मेरा विश्वास कहता है मेरे 5 पंडाल पूरे होंगे और मेरा बाबा मुझे अच्छा कर देगा, ये मेरा निर्णय है, तो बाबा करेगा। और तुमने सोच लिया है मैं तो इतने डॉक्टर को दिखाया ही, मेरे घुटने में तकलीफ थी, कमर में तकलीफ थी, मैंने इतने डॉक्टर को दिखाया, आराम ही नहीं लगता, तो अब क्या आराम लगेगा, अब तो मेरा शरीर ही ठीक नहीं। एक पत्र देखिए बहुत अच्छा